नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। सपा की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने सपा के प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। टिकट के बदले 2 लाख की मांगी रंगदारी न देने पर बच्चों के अपहरण की धमकी देने का भी लगा आरोप। अश्लीलता और भद्दी भद्दी गालियां देने का भी आरोप। प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव को पूर्व में भी मकान कब्जाने के आरोप में अखिलेश ने 6 साल के लिए किया था पार्टी से निष्कासित। निजी डॉक्टर के साथ मारपीट करने के आरोप में भी दर्ज हुई एफआईआर। प्रदेश में भले ही चुनाव 2027 में होने हो, लेकिन जनपद सपा में चुनावी घमासान अभी से शुरू हो गया है और मामला थाने तक पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने प्रदेश सचिव एवं जनपद प्रभारी जागेश्वर यादव पर रंगदारी, अपहरण की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए थाना हाईवे में केस दर्ज कराया है। एक तरफ महानगर अध्यक्ष ने जहां पार्टी हाईकमान को सारे मामले में अवगत कराया है, वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला 2 लाख रुपए की रंगदारी, अश्लीलता और बच्चों के अपहरण की धमकी से जुड़ा है। ऋतु गोयल ने जानकारी और हाईवे थाने में दी गई शिकायत पर बताया कि 2027 में विधानसभा चुनाव में मथुरा की सदर सीट से टिकट के दावेदार हैं। उनका आरोप है कि नरसीपुरम कॉलोनी निवासी सपा प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव उन्हें लंबे समय से टिकट कटवाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऋतु गोयल के अनुसार आरोपी का कहना है कि पार्टी हाईकमान उसके इशारे पर चलता है। यदि उन्हें चुनाव लड़ना है तो 2 लाख रुपए की चौथ देनी होगी। अश्लील हरकत करने का भी आरोप। शिकायत में ये दावा किया है कि आरोपी पूर्व में उनसे 20,000 रुपए ले चुका है। सपा महानगर अध्यक्ष ने अश्लील हरकतें एवं बच्चों के अपहरण की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक करीब 3 महीने पहले प्रदेश सचिव ने उनके साथ अश्लीलता हरकत की थी। इतना ही नहीं, जब उन्होंने पैसे देने और दबाव में आने से इनकार किया तो आरोपी ने एक कार्यकर्ता के मोबाइल पर कॉल करके रितु गोयल के बच्चों के अपहरण की धमकी दी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण से सपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराने की बात कही। उन्होंने पार्टी हाईकमान पर विश्वास जताया और कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं के सम्मान का सदैव ध्यान रखते हैं और पहले भी जागेश्वर यादव को एक मकान का कब्जा करने के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं और ऐसे ही लोग पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उधर एफआईआर दर्ज होने बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। सीओ रिफाइनरी अनिल कपरवार ने बताया कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की गहनता से जांच कर रही है। साक्ष्यों एवं कॉल डिटेल्स के आधार पर जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी। काफ़ी लंबे समय से वो मेरे घर पर आकर के पैसे की डिमांड करते थे, लेकिन कहते ये थे कि आज बेटा बीमार है, आज घर में राशन नहीं है या मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हस्बैंड पैसे दे देते थे, क्योंकि अपने के नाते मदद करनी भी चाहिए अपने लोगों की, कोई बात नहीं है। लेकिन जब से वो प्रभारी बने हैं तब से उन्होंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। एक दिन वो कार्यालय पर आए और जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद बोलते हैं, अध्यक्ष जी मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल दे दूंगी। तो मैंने दूसरे दिन उनको पैसे दे दिए। पैसे उनको मिल गए। उसके बाद में फिर वो अचानक एक दिन मुझसे मिले और मुझसे कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष जी 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और मैं आपको लौटा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा प्रभारी जी मेरे पास अभी 2 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको फिर दे दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पहले वाले पैसे लौटा दो। तो बोले कि वो मैंने लौटाने के लिए नहीं लिए हैं। तो मैंने किस लिए लिए हैं? बोले कि वो तो मैंने अपने काम में लिए हैं और अब मैं उनको नहीं लौटा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं अभी आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। तो बोलते हैं कि अच्छा। फिर मैं जब जाने लगी तो मुझसे बोले 1 मिनट मेरी बात सुन के जा। बोले अगर तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, तेरे बच्चों को उठवा लूंगा तेरे घर से। तू क्या समझ रही है, मैं यादव हूँ, यादव। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं देख लूंगी अपने आप। और बोले सुन, टिकट विकेट तो तू भूल ही जा, तुझे मैं महानगर अध्यक्ष पद पे भी नहीं रहने दूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई। मैंने आके हस्बैंड को बताया तो बोले कि कोई बात नहीं ऋतु, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब बांके बिहारी भोलेनाथ कृपा करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर हम एफआईआर करेंगे तो पार्टी की बदनामी होगी। मैं ये सोच के शांत हो गई। इससे पहले भी वो हमारा देसी घी का काम है, 1-2 बार वो देसी घी के टीन भी ले जा चुके हैं, टायर के लिए भी पैसे मांग चुके हैं। एक बार उन्होंने अपने कपड़े सिलाने के लिए भी पैसे लिए हमसे, लेकिन अब उनकी सारी मर्यादा ही क्रॉस हो गई। 1-2 बार वो मुझे मिले तो नशे में धुत, और फ़ोन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो नशे में धुत थे और मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें कहीं जो मैं चैनल पे कह नहीं सकती, मेरी मर्यादा को मेरे को ठेस पहुंचेगी, मैं इन सब बातों को नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, कोई महिला होती तो मैं ज़रूर बताती उसको।
तो मैं ये सब चीज़ सहन करती रही। लेकिन अब उन्होंने, मेरे एक बूथ अध्यक्ष हैं जय शर्मा, उनको फ़ोन करके और बोलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी उसके बाप की पार्टी नहीं है, ये उसकी पार्टी नहीं है, और उससे कह देना कि मैं उसमें जूते लगाऊंगा। ये सारी बातें जय शर्मा ने रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करने के बाद उसने मुझे भेजी। जब मुझे भेजी तो मुझे फील हुआ कि अब तक तो मैं ही अकेले में सुन रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अब तो मेरा पूरा समाज सुन रहा है। मेरी मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा सब खत्म, मेरी दाव पे लगी हुई है, और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे हस्बैंड ने संभाला। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पूरी बात से अवगत करा दिया। अपने गुरुजी, अपने राजनीतिक गुरु माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को भी अवगत करा दिया। और जब मुझे वहाँ से इशारा हुआ तो मैंने एफआईआर दर्ज कराई, और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही ऐसे हैं जिन्होंने 10-90 महिलाओं के लिए चलाया। हमारी समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा सम्मान पहले महिलाओं का ही किया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये जागेश्वर यादव वही जागेश्वर यादव है। जब हमारी सत्ता में सरकार थी तो इसने पोतरा कुंड पर एक घर पर कब्जा किया था, जिसके बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बच्चे होली गेट पे धरने पे बैठे थे जाकर के। तब हमारे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए इसे निलंबित किया था। और ये वही जागेश्वर यादव है जिसने हमारे ठाकुर अजीत सिंह, पहले जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने उसकी ओपनिंग करी थी कार्यालय की। तो मुझे उन्होंने गेस्ट के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो इसने मुझे वहाँ भी बदतमीजी दी, गाली गलौज दी, और मेरा अपमान किया, इतना ज़्यादा अपमान किया कि मुझे बीच प्रोग्राम में से वहाँ से लौट करके आना पड़ा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूरी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। और ये वही जागेश्वर यादव है, आप भी एक पत्रकार हैं, और ये जब टंकी का एक मैटर हुआ था, यहाँ पर टंकी गिर गई थी, तो हमारे माननीय सांसद श्री नरेश उत्तम पटेल जी यहाँ आए हुए थे, और भी पूरा डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। तब इस जागेश्वर यादव ने ये कहा था, ये मकान ऐसे ही गिरने चाहिए पत्रकारों के, और पत्रकारों के बच्चे दब के मरने चाहिए। तो हमको किसी के बच्चों को मारने का कोई राइट नहीं है, और पत्रकार तो हम लोगों का चौथा स्तंभ है। और ये इस तरीके से पत्रकारों के बच्चों के लिए अगर बोल सकता है, तो आप सोचिए कि मुझसे अकेले में मेरे बच्चों के लिए न जाने क्या क्या कहा होगा। और मैं एसएसपी साहब से और अपनी पूरी कानून व्यवस्था से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस पे कड़ी जांच करके और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार करे। जी। फिर पार्टी में शामिल हो गए, क्या वजह है पार्टी इनको क्यों ले लेती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने गलत किया तो उनको निष्कासन किया, लेकिन जब कोई आदमी पीछे पड़ जाए और पैर पकड़ ले, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोबारा से मौका दिया कि अब कोई तू गलत काम मत करना। लेकिन वही है कि आदमी की आदत नहीं जाती है गंदी, तो वो दोबारा इस काम को कर रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोबारा से एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो महिलाओं का सम्मान करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और सभी महिलाओं का सम्मान होता है और मिलता है समाजवादी पार्टी में। तो आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमेशा वो सम्मान करते हैं। 10-90 उन्होंने ही चलाया है जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। क्या किस तरीके से जागेश्वर आपको धमकाते थे? मुझे एक तो बच्चों को लेकर के सबसे ज़्यादा धमकाया गया, ऊपर से फिर फ़ोन पे शराब पी करके अश्लील बातें मेरे साथ की गई। चूँकि मेरा फ़ोन एप्पल का है तो हमारे फ़ोनों में रिकॉर्डिंग नहीं होती, और मेरी आदत भी नहीं है रिकॉर्डिंग करने की। तो वो बहुत गंदी गंदी बातें करते थे। मैं फ़ोन काट दिया करती थी, 2-2 बार फ़ोन लगा देना, और मेरे कार्यकर्ताओं को धमकाना, उनको डराना। सब उन्होंने जिस तरह से वो मुझे डरा सकते थे, धमका सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, और कईयों बार तो ये कह चुके हैं कि इसे जब चाहूँगा, जब मैं 2 मिनट में हटवा दूंगा। नीतू गोयल नाम की एक महिला है जो कि महानगर अध्यक्ष है सपा से। इनका ये कहना है कि जागेश्वर यादव नाम के एक व्यक्ति है, इनके द्वारा इनसे पैसे की मांग की गई है तथा इनके साथ अभद्रता की गई है और गाली गलौज की गई है। इस संबंध में थाना हाईवे पर धारा 79, 308, 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जागेश्वर यादव प्रदेश सचिव बताए जा रहे हैं? हाँ, उनका भी एक पद बताया जा रहा है प्रदेश सचिव का, और दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।